सुप्रभात। भारतीय योग संस्थान महाराष्ट्र प्रांत विदर्भ विभाग की गोष्ठी क्रमांक 4, विषय बदलती जीवन शैली और योग में आप सभी को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। विजयदशमी का त्योहार बुराई पर सच्चाई की विजय होना। मैं आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। सर्वप्रथम हम 3 बार ओम ध्वनि पश्चात गायत्री मंत्र भावार्थ सहित लेंगे। पद्मासन, दोनों हथेलियां दोनों घुटनों पर ज्ञान मुद्रा में, रीढ़ कमर गर्दन सीधी, आंखें हमारी कोमलता से बंद, आंतरिक प्रसन्नता के भाव। गहरा लंबा श्वास, श्वास को धीरे धीरे बाहर निकाले। अधिक से अधिक श्वास बाहर निकलने पर पेट की मांसपेशियों को अंदर की ओर इतना ले जाएं कि नाभि मूल रीढ़ से लगे। फिर पेट को ढीला करके शनै शनै श्वास को आनंद पूर्वक कर्ण तक भरे, छोड़े व ले। श्वास लेते और छोड़ते वक्त मूल बंद का अभ्यास करें। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। कोमलता से आंखें खोलें। हमारे आज की कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। आज का हमारा विषय बदलती जीवन शैली और योग। आज की हमारी पहली वक्ता है श्रीमती कांता कार्डा। यह शिक्षक है ट्रैफिक गार्डन और पश्चिम नागपुर की। कांता सारा ज्वाइन हुई है? जी ज्वाइन है। अच्छा, मैं अपना माइक
कर लीजिए। अपने कैमरे ऑन कर दीजिए। नीता साडविलकर कैमरा ऑन कर दीजिए। जी कांता जी मेरे को बोलिए। अच्छा, सभी योगा आवाज आ रही है ना? आ रही है। आ रही है। सभी योगाभ्यासी श्रोताओं को सादर बंदन एवं विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं ट्रैफिक पार्क नागपुर की साधिका आपके समक्ष अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आज की वार्ता का विषय है बदलती जीवन शैली एवं योग का महत्व। जीवन शैली क्या है यह मैं बताना चाहूंगी। जीवन शैली यानी हमारा रहन सहन, हमारी दिनचर्या, जिसे बदलती भाषा में लाइफ स्टाइल भी कहा जाता है। सदियों से हमारे पूर्वज संतुलित जीवन शैली जीते आ रहे हैं, जिसमें उनका समय पर सोना, समय पर जागना, समय पर भोजन, नित्य व्यायाम करना, प्रातः पूजा करना, संध्या करना, आत्मचिंतन करना, समाधानी प्रवृत्ति रखना, सदा प्रसन्न रहना, हमेशा सभी के सुख दुख में सहभागी होना इत्यादि। यानी संक्षेप में कहें तो संयमित जीवन। सदा इसी का परिणाम है कि हमारे बुजुर्ग सदा दीर्घायु एवं स्वस्थ जीवन जिए हैं। किंतु धीरे धीरे समय बदलते चला गया और पीढ़ियां भी बदलते जा रही है। पीढ़ियों के ख्यालात भी बदलते जा रहे हैं। आज की नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी से बिल्कुल ही अलग विचारधारा वाली है। आज स्पर्धा का युग चल रहा है। हर इंसान अपने आप को आगे देखना चाहता है। आज की बदलती जीवन शैली क्या है? आज की बदलती जीवन शैली यानी मॉडर्न लाइफ स्टाइल, यानी बहुत सारा पैसा चाहिए, अच्छा सा घर बंगला चाहिए, अच्छी सी कार एवं तथाकथित ऊंचे दोस्त भाई, अच्छी सी किटी पार्टी, होटलों में खाना, वीकेंड पर आउटिंग पर जाना, माता पिता में अपने बच्चों को लेकर अन्य बच्चों से स्पर्धा की भावना आदि आदि। प्रश्न है कि क्या ये बदलती जीवन शैली सही है? कदापि नहीं। यही इंसान की अच्छी खासी जिंदगी में पतन का कारण दिखाई दे रही है। आधुनिकता को जरूर अपनाएं। समय के अनुसार परिवर्तन आवश्यक है। परिवर्तन ही सृष्टि का नियम है। जो आज है वो कल नहीं, जो कल होगा वह आने वाले भविष्य में नहीं होगा। पर यह परिवर्तन संयमित होना चाहिए। पर हम देख रहे हैं आज की नई पीढ़ी आधुनिकता की चकाचौंध में अपना जीवन बर्बाद कर रही है। साथ ही परिवार भी परिणाम भुगत रहा है। बहुत सी यह पीढ़ी सही मार्गदर्शन या संगति न मिलने से व्यसनाधीन हो रही है और गलत रास्ते पर भी जा रही है एवं अपना जीवन बर्बाद कर रही है। यदि इनसे बचना है तो हमें सन्मार्ग की ओर चलना आवश्यक है। अच्छी संगति, अच्छे दोस्त भाई, अच्छा पथ प्रदर्शक, अच्छा सत्संग मिलना आवश्यक है। किसी ने सच ही कहा है, जितनी हमारी चादर उतने ही पांव पसारने चाहिए। यदि इस बदलते जीवन शैली को योग का सहयोग मिल जावे तो मेरा विश्वास है कि जीवन में कभी भी दुख नहीं आवेगा। योग जीवन जीने की एक कला है। जिनके जीवन में योग जुड़ जाए उनकी दुनिया ही बदल जाती है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है हमारा भारतीय योग संस्थान से जुड़ जाना। देखिए, हम योग साधकों की जीवन शैली ही बदल गई है। हमारे रहन सहन व दिनचर्या में आमूल परिवर्तन आया है, जो हम सभी साधक महसूस करते हैं। योग हमें अनुशासन सिखाता है,
योग हमें स्वास्थ्य प्रदान करता है। योग हमें शांति और समाधान देता है। पिछले वार्ता में बहुत से साधकों ने योग से उनके जीवन में आए हुए परिवर्तन के अनुभव आपसे साझा किए थे। हमारे जीवन में नित्य योगाभ्यास ही हमारे सफलता का राज है। योग से हमारे खान पान एवं आचार विचार में भी बहुत सा परिवर्तन आया है। आप भी आधुनिक जीवन शैली के साथ योग को अपनाएं और अपना जीवन सफल करें। यही मानव कल्याण का भाव अपने मन में बार बार लाएं। जीवन में निश्चित ही सफलता आपके कदम चूमेगी। स्वस्थ रहें, मस्त रहो, सदा हंसते मुस्कुराते रहो। सदैव याद रखो, सभी रोगों की एक दवाई, हंसना सीखो मेरे भाई, हंसना सीखो मेरे भाई। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। कांता सारडा। आशीष जी। आशीष जी। आशीष, माइक ऑन। अब मैं आमंत्रित करता हूं श्रीमती चित्रा धोक, अमरावती क्षेत्र प्रधान, साईनगर क्षेत्र। श्रीमती चित्रा धोक। एक मिनट। हाँ, नमस्ते। मैं चित्रा ढोक, अमरावती। हाँ। आज मैं भारतीय जीवन शैली और योग इसके बारे में बात करना चाहती हूँ। आज के युग में हमने हर क्षेत्र में प्रगति की है। मनुष्य विकास करने में अग्रसर है। अतः यह आधुनिक जीवन शैली को अपनाना हमारा स्वभाव बन गया है। आज का दफ्तर या घर में अन्य काम करने के तौर तरीके भी बदल गए हैं, जिसमें समय की बचत होती है, परंतु शारीरिक व्यायाम बहुत कम होता है। घरेलू बिजली के उपकरण, यातायात की सुविधा, आधुनिक जीवन शैली में संगणक आदि से जीवन हमारा बहुत आसान हो गया है। आधुनिक जीवन शैली में खान पान के तौर तरीके भी बहुत बदल गए हैं, जिसमें फास्ट फूड या जंक फूड, मैदा, तली हुई चीजों की मात्रा भोजन में बढ़ गई है। पौष्टिक और संतुलित आहार खासकर युवा पीढ़ी पसंद नहीं करते। एक ही जगह टीवी, मोबाइल, टैब के सामने घंटों बिताना उनको अच्छा लगता है। यह जीवन शैली कई बीमारियों को जैसे बीपी, मधुमेह, मानसिक तनाव, मोटापा आदि को हमें नियंत्रित करती है। आधुनिक जीवन शैली में मनुष्य के जीवन में लेकर पूरे जीवन काल में उसका आहार ही बड़ा उसकी अहम भूमिका निभाता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका प्रथम अधिकार माँ का दूध होता है, परंतु उसे ज्यादातर इससे वंचित किया जाता है। डब्बे का दूध, बोर्नविटा आदि ढेर सारी एनर्जी ड्रिंक्स उसे देना सभी माँ को उचित लगता है। थोड़े बड़े बच्चे तो टीवी के सामने ही अपना खाना खाते हैं, मैगी, नूडल्स आदि की मांग करते हैं और वह उसे देने में सभी माताएं धन्यता भी मानती है। घर पर बनाया गया खाना, नाश्ता, इसमें जो प्रेम, शुद्धता और सभी पोषण मूल्य बाहर की चीजों में कहाँ रहती है। बच्चों को, बुजुर्गों को आसानी से हजम होने वाला भोजन घर पर ही बनना चाहिए। जब बच्चे बड़े होकर यौवन में आते हैं तो उन्हें इस उम्र में उनका खाने का ख्याल ज्यादा ही करना चाहिए। हर एक घर में माँ यदि सोचे तो घर का खाना ज्यादा फायदेमंद होता है। सिर्फ देरी है तो अपने आलस से छोड़ने की।
और अपन ने खुद से शुरू किया तो कुछ भी कठिन नहीं है। आहार के बाद में बात रही विहार की। यदि थोड़े दूर भी जाना है तो पैदल ही जाना चाहिए। सीढ़ियां चढ़ना उतरना, लिफ्ट का उपयोग करना, ये सभी अपन ने अपनाना चाहिए। अपने आयुष्य का पूरा आनंद उठाने के लिए अपना स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। जिंदगी जीते समय, पैसा कमाते समय हमने हमारा स्वास्थ्य खो दिया है। जब स्वास्थ्य की बात आती है तो अपनी उम्र निकलती दिखती है। डॉक्टर के चक्कर काटते और रुपए खर्च करते अपने को समय पूरा चला जाता है और ऐसा लगता है अपना कुछ तो भी छूट गया है। फिर भी देर आए दुरुस्त आए, व्यायाम अपन ने शुरू करना चाहिए। अब मैं इसके बारे में मेरा खुद का अनुभव बताना चाहती हूँ कि मैं 35-40 साल से बैंक में काम करते करते कमर दर्द, कब्ज और वात, इन रोगों से त्रस्त हो चुकी थी। खुद के लिए समय निकालना जैसे मैं भूल ही गई थी। संयोगवश मैं भारतीय योग संस्था से जुड़ गई और वो दिन से तो हमारा जीवन ही बदल गया। नियमित रूप से योग करने की आदत भी हो गई। मन शांत और एकाग्र होने लगा। डॉक्टर के चक्कर भी कम हो गए और मैं इसी अनुभव को सब केंद्र खोला, वो अभी अच्छा चल रहा है। हमारे केंद्र में सभी प्रकार की महिलाएं आती है जो नियमित रूप से योग करके स्वस्थ जीवन जी रही है। मेरी सभी से सलाह तथा आह्वान है कि समाज में योग का प्रसार होना चाहिए। सभी ने निरामय जीवन जीना चाहिए। आज हमारी आधुनिक जीवन शैली में योग की महत्वपूर्ण भूमिका है। हमारी दिनचर्या में हमने कम से कम 1 घंटा तो भी योग को देना चाहिए, जो हमें निरामय जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। योग क्लास में सूक्ष्म व्यायाम, योगासन, प्राणायाम सम्मिलित है। योग से हमारी मांसपेशियां लचीली हो जाती है और जोड़ों के दर्द से छुटकारा पाता है। प्राणायाम से अशुद्ध वायु निकलकर शुद्ध वायु ग्रहण करने की फेफड़ों की क्षमता बढ़ती है। योगासन पीठ पर या पेट के बल पर लेटकर, खड़े होकर, बैठकर शरीर के विभिन्न अंगों को व्यायाम मिलता है। प्राणायाम से तनाव दूर होता है। योग स्वस्थ एवं बीमार दोनों के लिए बहुत लाभकारी है। दिन का कोई भी एक समय सूर्योदय सबसे उत्तम है। योग करने के लिए तय कर लीजिए। 1 घंटे में योगासन, प्राणायाम, ध्यान करना है। यदि कोई शारीरिक समस्या या मानसिक तनाव हो तो उसे दूर करने के लिए योगासन, प्राणायाम है जो उन्हें अवश्य रूप से करें। योग का अभ्यास नियमित रूप से करने से हमें बहुत सुखद अनुभूति होती है जो दिन भर हमें तरोताजा करती है। हम इस नवरात्रि के पर्व पर आधुनिक जीवन शैली को हमारी दिनचर्या में योग का महत्वपूर्ण स्थान देने का संकल्प करते हैं। योग हमारे जीवन का अटूट हिस्सा बनकर जियो और जीवन दो की प्रेरणा बन देते हैं। और इस संस्था से जुड़ने के लिए मैं स्वयं को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। प्रधान जी। अब मैं आमंत्रित करता हूं श्रीमती मीनाक्षी मुले, अकोला, उप केंद्र प्रमुख, हनुमान नगर। श्रीमती मीनाक्षी मुले। हेलो, मेरी आवाज आ रही क्या? हाँ हाँ हाँ, नमस्कार। मैं मीनाक्षी मुळे, केंद्र मंत्री, हनुमान नगर, अकोला। सभी साधकों को विजयादशमी की शुभकामनाएं देती हूँ। आज की योग वार्ता में मैं बदलती जीवन शैली और योग, यह विषय लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। देखिए, हम सबकी कामना होती है। कैमरा स्टार्ट कर लो। कैमरा के हाँ, कैमरा हाँ आ गया। हाँ, देखिए, हम सबकी कामना होती है कि हमारा शरीर स्वस्थ और तंदुरुस्त रहे, तो ही हमारा हर कार्य सफलतापूर्वक होगा। पुराने जमाने में, यानी हमारे माँ बापूजी के जमाने में शारीरिक श्रम हुआ करते थे,
आज के जैसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। उस वक्त शारीरिक व्यायाम आज से ज्यादा होता था। उनकी दिनचर्या अनुशासित थी। शारीरिक श्रम से शरीर के सभी अंगों को व्यायाम होने के कारण उनका शरीर स्वस्थ और तंदुरुस्त रहता था। व्याधियां कम होती थी। उस वक्त के जीवन शैली में और आज के जीवन शैली में बहुत बदलाव आया है। हम सब उस बदलाव से गुजर रहे हैं। आजकल लोग अपने काम को लेकर इतना व्यस्त रहते हैं कि बहुत से लोग अपने स्वास्थ्य का ध्यान ही नहीं रख पाते। आज की जीवन शैली तनाव से भरी है। किसी बात को लेकर ज्यादा चिंतित होना, हर क्षेत्र में स्पर्धा, बहुत ज्यादा मानसिक एवं बौद्धिक कार्य, मस्तिष्क पर ज्यादा स्ट्रेस, शारीरिक श्रम में कमी, इन वजहों से शरीर के सभी अंग कार्यान्वित नहीं रहते। वर्क फ्रॉम होम में तो देर तक एक ही जगह पर बैठकर दिन में या रात में काम करने की दिनचर्या लॉकडाउन में बन गई है, जिसके चलते युवा एक्सरसाइज की तरफ ध्यान नहीं दे पाते। अब सुविधाओं की बात करें तो सभी इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं की उपलब्धि से हर काम आसान और कष्टरहित हो गया है। शारीरिक श्रम नहीं के बराबर और समय की बचत भी। माना कि हमारा जीवन इन सब चीजों से आरामदायी हो गया है। घंटों का काम मिनटों में होता है, लेकिन उसका हमारे स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। हम यह अनुभव सब ले रहे हैं। आज की जीवन शैली लग्जरियस हो रही है। रात को जागना, सुबह देर से उठना, घर में काम करने के लिए सर्वेंट, साइकिल की जगह टू व्हीलर ने ली है। पैदल चलना ना के बराबर। आजकल बच्चे मैदान में कम खेलते हैं और टीवी के सामने और मोबाइल पर ज्यादा वक्त बिताते हैं। साथ साथ खाने पीने की गलत आदतों की वजह से शारीरिक व्याधियां बढ़ रही है। विभिन्न वैद्यकीय सुविधाओं के उपलब्ध होने के बावजूद भी डायबिटीज, हृदय रोग, मोटापा, कैंसर और अन्य छोटी मोटी बीमारियां हमारे जीवन में प्रवेश कर चुकी है। एक और बदलाव हम नए से महसूस कर रहे हैं, वो है ऑनलाइन एजुकेशन। कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन में स्कूल तथा कॉलेज बंद है। विद्यार्थियों की शिक्षा स्थगित ना हो, उनका शैक्षणिक नुकसान ना हो, इसलिए स्कूल और कॉलेज वालों ने ऑनलाइन पढ़ाई शुरू की। उनका उद्देश्य सही है, लेकिन इससे बच्चों के आंखों पर ज्यादा तनाव आ रहा है। दूसरी बात यह है कि सभी पालक, खासकर ग्रामीण भाग में, यह सुविधा उपलब्ध करने में बहुत सारी दिक्कतें आ रही है। फिर भी यह समय की जरूरत है और उसका स्वीकार करने में हमारी समझदारी है। वैसे भी मोबाइल से हमारे जीवन में बहुत से कार्य आसान हो गए हैं। यह अच्छा बदलाव है। इंटरनेट के माध्यम से मानो विश्व हाथ में समा गया है। मैं एक बात पर प्रकाश डालना चाहूंगी कि पाश्चात्य संस्कृति का अंधानुकरण करते हुए कई माँ बाप बच्चों के जन्मदिन मनाने के समय दिए बुझाते हैं। क्या यह हमारी संस्कृति है? दिया जलाकर बच्चे का भविष्य प्रकाशमय करने की हमारी उज्जवल परंपरा है। भारतीय संस्कृति प्राचीन है, पूरे विश्व के कल्याण में विश्वास रखती है। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनो। समस्त मानव जाति के सुख में हम अपना सुख मानते हैं। मैं सुखी रहूं, परिवार सुखी हो, पड़ोसी सुखी हो, मोहल्ला सुखी हो, प्रांत सुखी हो, देश सुखी हो तथा विश्व सुखी हो, ऐसा विचार देने का साहस योग रखता है। योग से मनुष्य के विचार, आदतें और व्यवहार में सकारात्मक बदलाव आता है। मानसिक स्थिरता आती है। संपूर्ण शरीर सुडौल बनता है। कार्य शक्ति और रोग प्रतिकारक क्षमता बढ़ती है। बीमारियां उसके पास नहीं आती। एक बात हम सब देख रहे हैं कि जिनकी इम्यूनिटी अच्छी है, यानी रोग का प्रतिकार करने की शक्ति अच्छी है, कोरोना उनसे दूर है। योग व्यक्ति के गुणों को विकसित करता है, चट विकारों से उसे दूर रखता है। सामाजिक और आध्यात्मिक व्यापकता योग से बढ़ती है। पूरे विश्व ने योग को सराहा है और उसका स्वीकार किया है। भारतीय योग संस्थान ने जियो और जीने दो यह संकल्प जीवन मूल्य के रूप में केवल भारतीय समाज को ही नहीं, अपितु सारे संसार को दिया है। इसलिए
योग को अपनाओ, उसका पुरस्कार करो। घर के सभी सदस्य, पड़ोसी, सगे संबंधियों को योग से जोड़ो। खुद के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए हर रोज 24 घंटों में से 1 घंटा योग साधना की तो सब स्वस्थ और तंदुरुस्त रहेंगे। हमारी आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग है योग। मनुष्य को शांति और सुख का रास्ता दिखाने का साधन है योग। खुद का व्यक्तित्व निखारने की कला है योग। योग को अपनाओ और जीवन परिपूर्ण बनाओ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मीनाक्षी जी। मैं मीटिंग बीच आपने में योग के बड़े सुंदर सुंदर उदाहरण देकर हमारे जीवन में बदलती जीवन शैली में योग का करता हूं। डॉक्टर राजन पटेल, विभागीय प्रधान विदर्भ, डॉक्टर राजन पटेल। नमस्ते सबको। पहले तो दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का जो विषय है बदलती जीवन शैली और योग, बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है क्योंकि ये सब दूरगामी परिणाम करने वाला है। आज की मनुष्य की जीवन शैली पहले से तो बहुत ही सुखकर और आरामदायक हो गई है। कोई चीज आज बिना घर के बाहर जाते ही आसानी से घर में ही मिल जाती है, जैसे कि अमेज़न, फ्लिपकार्ट, सब्जियां, रेलवे के टिकट, बिना समय गवाए दवाइयां भी घर में मिल जाती है। शारीरिक श्रम न करते हुए आसानी से घर में बैठे ही सब मिल जाती है। इससे होता है क्या? सामाजिक दूरी, विचारों की दूरी, बोलना कम, रिश्तेदारों से दूरी, कौटुंबिक दूरी, और सबसे महत्वपूर्ण है कुदरत से हम दूर जा रहे हैं। इससे हमारे आने वाली पीढ़ी पर भी, हमारे पर तो होने ही वाली है, मगर हमारे आने वाली पीढ़ी पर भी दूरगामी असर होने वाला है। और इसका सीधा असर हमारे शरीर पर, हमारे मन पर, हमारी बुद्धि पर, हमारी सोच पर, शरीर के विविध अंगों पर, जैसे कि हमारे कंधे, गर्दन, पैर, पाचन क्रिया, निष्कासन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से होने वाला है। इसका गंभीर परिणाम हमारी अगली आने वाली पीढ़ी पर 100% होने वाला है। समय बदल रहा है, मनुष्य तेजी से बदल रहा है। मनुष्य बुद्धि कम, जैसे कि कैलकुलेटर, फोन नंबर याद रखना इत्यादि, और तकनीकी साधनों का ज्यादा से ज्यादा उपयोग कर रहा है। इससे हमारा मस्तिष्क का काम करना बहुत ही कम हो गया है। और ये सुविधा की वजह से ही शारीरिक श्रम कम हो रहे हैं, शारीरिक हिलचाल कम हो रही है, दिमाग का उपयोग कम हो रहा है। कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा काम करने में हम पड़े रहते हैं। हमें इस समय के साथ चलना जरूरी है और चलना ही चाहिए, कदम से कदम मिलाना है। मगर यह सब करते हुए शायद हम शरीर पर हमारा ध्यान बहुत कम जाता है, मन पर भी ध्यान कम जाता है, बुद्धि का उपयोग हम धीरे धीरे कम करने लगते हैं, और उससे होने वाले परिणाम हमें भुगतने पड़ेंगे, जो आने वाले भविष्य में बहुत ही मंगे पड़ने वाले। इस सभी से नई शारीरिक मानसिक समस्याएं पैदा होने वाली है। शारीरिक क्रिया कम होने से एसिडिटी, अनिद्रा, चिड़चिड़ापन, अपच, ये बीमारियां नहीं बोल सकते, मगर ये बीमारियां इतनी तकलीफ देने वाली ये रहती है ये कि बीमारी से एक बार ऐसा लगता है कि बीमारी हरकत नहीं, मगर ये एसिडिटी नहीं होनी चाहिए, अनिद्रा नहीं होनी चाहिए, नहीं, ये सभी क्रियाएं होने लगती है। इन समस्याओं को हमें सकारात्मक से देखना चाहिए। शरीर और मन के ऊपर होने अवांछित परिणामों को रोकने के लिए हमें हमारा शरीर मन तंदुरुस्त रखना ही होगा। इसके उपाय भी बहुत हैं, जैसे कि शारीरिक व्यायाम, कुदरत, खेलकूद, तैरना, दौड़ना, चलना, जिम में जाना इत्यादि। मगर इसमें योग का साधन अटल है।
हम तो सब भारतीय योग संस्थान से जुड़े हैं और भारतीय योग संस्थान योग से हमें जुड़ाता है और योग से जुड़ने की वजह से हमें बहुत सारे फायदे हो गए हैं, क्योंकि योग में श्वास और मन का संबंध है। श्वास और मन का संबंध, इसका मतलब मन की स्थिरता का संबंध है। मन हमारा धीरे धीरे स्थिर होने लगता है, इसलिए योग करने से विपरीत स्थिति में भी हम विचलित नहीं होते। शारीरिक स्थिति और मानसिक स्थिति, भावना भी सम रहती है। मानसिक स्थिति स्थिर होने से श्वासों की गति भी कम हो जाती है। श्वासों की गति कम होने से हृदय की गति भी कम हो जाती है। ये हृदय को आराम मिलता है। इससे शरीर की सभी प्रणालियों का समन्वय अच्छा हो जाता है। हमारी इंद्रियां अंतर्मुखी होने लगती है। योग से हमारे आहार में भी फर्क होने लगता है। शारीरिक श्रम हम जो नहीं करते, तो वो योग से हम शारीरिक श्रम तो नहीं करते, मगर शारीरिक जो मसल्स हम काम नहीं कर रहे थे, हमारे मसल्स काम नहीं कर रहे थे, निष्क्रिय पड़े रहे थे मसल्स, इसको भी हमें चालना देते, हमें उसको आगे करते हैं। हमारे योग से शेयर एंड केयर एटीट्यूड बढ़ जाता है। सुख दुख में हम सहभागी होने लगते हैं एक दूसरे के साथ से। और जीने का हेतु, पर्पज ऑफ लाइफ सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम बोर नहीं होते और हमारे समविचारी लोग हम सब इकट्ठे आते हैं साधक, और हमें पर्पज ऑफ लाइफ मिल जाता है। इसके लिए हमें क्या करना है? व्यायाम करते करते आसन तो करते हैं, आसन से हमारे HDL कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। नैसर्गिक बाईपास यानी हमें कोलैटरल सर्कुलेशन हमारा बढ़ जाता है। हृदय के स्नायुओं की ट्रेनिंग मिलता है, क्योंकि हृदय की गति भी कम होती है, कम होती, ज्यादा भी होती है। हृदय के स्नायुओं का उसमें ट्रेनिंग मिलता है। आनंद और प्रसन्नता बढ़ती है। योग करने से शरीर लचकदार होता है। कार्डियो रेस्पिरेटरी, इसमें व्यायाम होता है, जिसको हम प्राणायाम बोलते हैं। इंग्लिश में खाली कार्डियो रेस्पिरेटरी बोलते हैं, क्योंकि इसमें रेस्पिरेशन भी आता है, श्वासोश्वास आता है। श्वासों के साथ साथ हमारे हृदय की गति कम करना, ज्यादा बढ़ाना, कंट्रोल करना, ये सभी हम सीख जाते हैं। कई आसन तो हम अगेंस्ट ग्रेविटी करते हैं। ग्रेविटी यानी क्या? गुरुत्वाकर्षण की विपरीत दिशा में हम आसन करते हैं, जैसे कि सूर्य नमस्कार, भुजंगासन, धनुरासन, शलभासन। ये सभी आसन ऐसे कि जो हम सो जाते हैं पेट के बल और धरती से अलग उठ जाते हैं। मसल्स को हमें उल्टे मसल्स को यूज करते हैं कि ताकि मेरा शरीर जमीन से उठ जाए, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सभी करने से, आसन प्राणायाम करने से मेरी सकारात्मक सोच में बढ़त आ जाती है। ऑटोमेशन की वजह से आजकल शरीर की कई हिलचाल कम होती है, कम होती ही नहीं, बिल्कुल होती ही नहीं। हमारे छोटे छोटे मसल्स की जो हम पहले यूज करते थे, ये अभी बिल्कुल यूज नहीं होते। उसका सादा उदाहरण बोलूंगा कि जो हम पेन लेके लिखते थे पहले, अभी लिखना कम हो गया। इसमें छोटे छोटे मसल्स यूज होते थे। अभी कंप्यूटर पर हम उंगलियां खाली घुमाते हैं, प्रेस करते हैं खाली, कि ताकि मेरे कीबोर्ड पर खाली लिखते हैं। ये आपका ये होने से मसल्स हमारे जो है वो सब धीरे धीरे वेस्ट होने लगे। और मसल्स वेस्ट होने लगे तो ये दूरगामी परिणाम आ रहा है। अभी नहीं, मगर 3-4 पीढ़ी के बाद में, क्योंकि डार्विन का नियम क्या है? जो आप यूज करते हैं वही टिकेगा। ये तो वो पूरा उसका यूज जो आप नहीं किया तो वो खत्म हो जाने वाला है। आगे जाके ये मसल्स वेस्ट ना हो जाए, इसके लिए आपको छोटे छोटे व्यायाम भी करने जरूरी है। तभी हमारे शरीर के सभी मसल्स, नर्व, जॉइंट्स प्रभाव में आते हैं, जिसका उपयोग हम लगभग नहीं के बराबर आजकल करते हैं। इसके लिए आज का ये जो विषय रखा था, ये विषय था कि बदलती जीवन शैली, क्योंकि अब जीवन शैली तो पूरी बदल गई है, और उसका योग के साथ क्या संबंध है, फिजिकली क्या संबंध होता है, एनाटॉमिकली शरीर शास्त्र के हिसाब से क्या संबंध होता है। इसके लिए आपको ये विषय दिया था, और विषय में आप बहुत ही अच्छा कर रहे हो। आप सबको दशहरा की बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। आपने हमें बहुत सुंदर उदाहरण प्रस्तुत कर हमें
मार्गदर्शन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करता हूं श्री साखरे, साधक यवतमाल के साधक है आनंद योग प्राणायाम केंद्र से, श्री साखरे जी। विजयादशमी की मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। भारतीय योग संस्थान महाराष्ट्र प्रांत विदर्भ विभाग यवतमाल जिले से मैं प्राध्यापक डॉक्टर साहेबराव साखरे आज की बदलती जीवन शैली और योग इस विषय पर मेरे जो विचार मैं प्रकट करना चाहता हूँ, विचार शेयर करना चाहता हूँ। हमारी प्राचीन जीवन शैली और आज की जीवन शैली दोनों में हमें काफी अंतर दिखाई देता है। और हमारी जो प्राचीन संस्कृति है, प्राचीन जीवन है, जीवन शैली है, वह बहुत सराहनीय और सुंदर है। परंतु उसका अनुभव हम जो लोग हैं उन्होंने दोनों जीवन शैली को हम अनुभव कर रहे हैं। परंतु हमारी जो नई पीढ़ी है वह तो जो नई हमारी पुरानी जीवन शैली है उस जीवन शैली से वह अज्ञात नहीं है। हमारा आज खान पान, रहन सहन सब काफी बदल गया है और हम भोजन गलत कर रहे हैं, फास्ट फूड। उसी के कारण हमारा जो कार्य क्षमता है शरीर की वो कम हो गई है, हमारी जो ह्यूमिनिटी है वो कम हो गई है। इसके लिए हमें एक ही है कि हमारा जो आरोग्य है बहुत अच्छा रखना है। स्वामी विवेकानंद ने हमें कहा था कि योगा हैज मैसेज माइंड, इट हैज मैसेज सोल, इट हैज मैसेज ह्यूमन बॉडी एंड उन्होंने आखिर में कहा था कि इट हैज मैसेज टोटल पर्सनालिटी। यह संपूर्ण व्यक्तित्व के लिए हमें मैसेज है और इस दृष्टि से हमें एक सुदृढ़ बनने का, आरोग्य प्राप्ति का संदेश उन्होंने हमें दिया है। आज हम देखते हैं कि हमारे जो भारतवासी है और हमारे जो युवा है उनकी कार्य क्षमता कम हो गई है। और आज हम देखते हैं कि हमारी जो कोरोना महामारी है हम सब उससे ज्ञात है, तो एकदम द ड्रॉप ऑफ साइलेंस हो गया है। जैसे स्कूलों में टीचर बच्चों को शांत कर देते हैं, वैसे कोरोना ने हमें एकदम शांत कर दिया है। और ये अमावस्या की रात्र होती है, मध्य रात्र होती है, उसमें जैसे हम शांत होते हैं वैसे कोरोना ने हमें शांत किया है। एक स्मशान शांतता शुरू में सभी ने हमको अनुभव किया है, आज हम उससे संवर रहे हैं। निसर्ग से, पंचतत्व से हम काफी दूर गए हैं। ईश्वर ने मनुष्य को यह एक शरीर, एक तोहफा, एक मुफ्त में दिया है, एक तोहफा बहाल किया है और इसको हमें जतन करना है। हमारे माननीय अब्दुल कलाम सर, उन्होंने भारतवासियों को, हमारे युवाओं को एक सुंदर संदेश दिया है कि हमारा भारत देश बलशाली भारत होना चाहिए। परंतु आज देखते हैं कि हमारे बलशाली भारत का सपना पूरा करने के लिए हमारा स्वास्थ्य सुदृढ़ होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। आज हमारी हॉस्पिटल की संख्या ज्यादा मात्रा में बढ़ रही है, न्यायालयों की संख्या ज्यादा बढ़ रही है, हमारी मानसिक जो स्थिरता है वो विचलित हो गई है और झगड़े मोल में हमारा बहुत काम जा रहा है। परंतु यदि हम योग के साथ जोड़ते हैं तो निश्चित हम सुखी हो सकते हैं। आज घरों में हमारी कार्य क्षमता निश्चित ही कम हो गई है, योग हमें इससे बचा सकता है। महर्षि पातंजल ऋषि ने हमारे जो 195 योग सूत्र दिए हैं, उसमें सब हमारे जैसे हमारी गीता है वैसे ये योग गीता है। और उन्होंने उसमें 2 सूत्र बहुत ही महत्व के बताए शुरू में कि योगा अनुशासनम, हमें शिस्त में रहना चाहिए, और दूसरा है चित्तवृत्ति निरोधः, हमें चित्तवृत्तियों का निरोध करना है। हमारे जो काम, क्रोध, मद, मत्सर होते हैं, यही, बाकी दुनिया हमारी कोई दुश्मन नहीं है, परंतु हमारे ये जो काम, क्रोध, मद, मत्सर है यही हमारे दुश्मन है और इनको हमें दूर करना है। और ये दृष्टि से इसका भारतीय योग संस्थान जो है यह आज निःशुल्क लोगों तक योग पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। आज ऑनलाइन योग वर्ग ले रही है और अलग विविध पद्धतियों द्वारा आज भारतीय योग संस्थान काम कर रहा है। यह हमारे लिए बहुत ही सराहनीय बात है। योग साधना से आज हम देखते हैं कि योग साधना आज हमारा आधार है, ये अमृत है और उसमें ओंकार, गायत्री मंत्र से हम बन सकते हैं। हमें क्या सूक्ष्म व्यायाम करना चाहिए, जो सभी लोग कर सकते हैं।
सूर्य नमस्कार करना चाहिए। सूर्य नमस्कार करेंगे तो हमारे जॉइंट अच्छे हो जाएंगे, स्नायु बनेंगे अच्छे, रक्ताभिसरण ठीक हो जाएगा, हमारी हड्डियां मजबूत हो जाएंगी और ये दृष्टि से हम शारीरिक मानसिक दृष्टि से स्वस्थ हो जाएंगे। हमारा उच्च रक्तदाब है, कम रक्तदाब है, कोलेस्ट्रॉल है, यह हम उसको कंट्रोल में ला सकते हैं। हमारी अच्छी नींद हो सकती है, त्वचा हमारी अच्छी हो सकती है। प्राणायाम करने से, प्राणायाम तो हमारा जीवनामृत है, यह करने से हमारा शरीर मस्तिष्क मन मस्तिष्क अच्छा हो जाएगा, शरीर में अच्छा ऑक्सीजन मिलेगा। और वैसे प्राणायाम करने से हम सामान्य जो श्वास लेते हैं, हम 5 से मिली श्वास लेते हैं, परंतु जब हम ज्यादा प्राणायाम करते हैं तो हम 6 गुना 10 गुना ज्यादा प्राणायाम ले सकते हैं, ऑक्सीजन ले सकते हैं। इससे हमारा एक है कि वॉलंटरी ब्रीदिंग है, एक कॉस्मेटिक एनर्जी है और इससे हमारे जो प्राण है, पंच प्राण है, प्राण अपान उदान व्यान, यह सभी चेतना युक्त होते हैं और हम ज्यादा एक्टिवेट हो सकते हैं, हमारी ह्यूमैनिटी पावर बढ़ सकती है। हमें ध्यान भी करना जरूरी है, वास्तविकता हमें उसका ज्ञान रहना चाहिए, परंतु उससे ध्यान का अनुभव हमारे लिए बहुत महत्व है। हमें रोज ध्यान करना चाहिए। योग शास्त्र तो यह बताता है कि हमारी जितनी उम्र है उतना मिनट हमने ध्यान करना चाहिए और इस ध्यान को हम आंतरिक क्रियाएं हमारी श्वसन है, रक्ताभिसरण है, ये सभी क्रियाएं हमारी पाचक संस्था है, अच्छी हो सकती है। हम आनंद का अनुभव कर सकते हैं, हमें आनंद का एक अच्छा साक्षात्कार हो सकता है, शारीरिक मानसिक रूप से हमें विश्राम हो सकता है, अंतर्बाह्य हम ठीक हो सकते हैं। परंतु ये हमारी जो बदलती जीवन शैली है, हम नकारात्मक जोन में है और इसको हमें दूर करना आज बहुत जरूरी है और उसके लिए हमें योग निद्रा है, ध्यान है, बाद में योग साधना जो हमें सब ठीक करना चाहिए। सूक्ष्म व्यायाम है, प्राणायाम है, ध्यान है, उसी प्रकार हमें जो ओंकार गायत्री मंत्र है उसे भी करना जरूरी है। ये यदि हम करते हैं तो ये नादानुसंधान है, बीज मंत्र है, प्रार्थना है, गीत है, ये हमने पढ़ने चाहिए। तो एक नाद हमारे शरीर में हमें सुंदर करेगा, एक नाद योग हमने करना चाहिए। करो योग और रहो निरोग। हमने ये जो योग है इससे हमारा अच्छा संवाद होना चाहिए, हमारे विचार अच्छे होने चाहिए, हमने अच्छा संकल्प करना चाहिए योग करने का। हमारे जीवन योग से ही सुंदर होगा। योग यह है, एक अमृत है, एक ब्रह्म साधना है और ये दृष्टि से हम सभी रोज योग करें। मैं सबसे प्रार्थना करता हूँ कि हम भारतीय योग संस्थान से जुड़े हैं, हम संस्थान का अच्छा सभी कार्य करें, हम अपनी जितनी सेवा है उतनी सेवा सभी को देने का निश्चित भविष्य में प्रयास करेंगे। मैं भारतीय योग संस्थान का मन से आभारी हूँ, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और हरिओम। मैं इस शब्दों के साथ रुकता हूँ। थैंक्स। धन्यवाद डॉक्टर श्री साखरे जी। आपने हमें प्राचीन जीवन शैली, आधुनिक जीवन शैली के साथ साथ प्राचीन जीवन शैली भी सीखना पड़ेगा, तो ही हम, और प्राचीन जीवन शैली हम योग द्वारा ही ला सकते हैं। आपने हमें स्वामी विवेकानंद का योग का मैसेज, डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद का संदेश, हमारा भारत देश बलशाली बनाना, तो भारत देश बलशाली कैसे बनेगा, हमें आधुनिक जीवन को छोड़ना नहीं है, पर उसके साथ साथ हमें प्राचीन जीवन शैली को अपने जीवन में अपनाना पड़ेगा, तो ही हम आने वाले समय में स्वस्थ और मस्त रह सकते। धन्यवाद आपका। अब मैं आमंत्रित करता हूं श्री निशा शर्मा, क्षेत्र प्रधान एचबी टाउन वर्धमान जिला, श्रीमती निशा शर्मा। सुप्रभात। विजयदशमी की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। बदलती जीवन शैली और योग। आज हम वैज्ञानिक एवं आधुनिक युग में जी रहे हैं। भौतिक जीवन में विज्ञान के चमत्कारों ने असंभव को संभव, परोक्ष को प्रत्यक्ष कर दिया है। मनुष्य जीवन को सुख सुविधाओं से परिपूर्ण कर दिया है। कंप्यूटर, टीवी, मोबाइल फोन, संचार और आवागमन के साधनों के विकास के कारण संसार में बाह्य दूरियां कम होती जा रही हैं। ये लाभ तो हैं, परंतु हमारी बदलती जीवन शैली और जीवन में आपाधापी का असर मनुष्य जीवन पर बहुत दुष्प्रभाव डाल रहा है। आधुनिक जीवन शैली, जिसमें हर किसी में टॉप में आने की होड़ है, मानव को मशीन समझने की भूल ने अनावश्यक रूप से दबाव, तनाव,
अनिद्रा, ईर्ष्या से लेकर रोगग्रस्त जीवन जीने के लिए बाध्य कर दिया है। यह अर्थ प्रधान और अति व्यस्त जीवन शैली मानव स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक है। असंतुलित व जंक फूड आदि का बढ़ता प्रयोग भी बीमारियों को बढ़ावा दे रहा है। जल, वायु, ध्वनि तथा अन्य प्रदूषण के साथ साथ ऋणात्मक दुर्भावनाओं का भी मनुष्य शिकार बन चुका है। शारीरिक अस्वस्थता और मानसिक तनाव के इस जीवन में योग लोगों के लिए एक अभेद्य रक्षा कवच का कार्य कर सकता है। इस जीवन शैली में योग का महत्व और बढ़ जाता है। भारतीय पौराणिक संस्कृति का तथ्य है, मानव अस्तित्व का मुख्य उद्देश्य एकमात्र योग है। मानव का प्रादुर्भाव योग में रहने के लिए हुआ है। योग स्वयं जीवन का संपूर्ण सद्विज्ञान है। योग शब्द का अर्थ है दो या दो से अधिक चीजों का मिलना, आत्मा से परमात्मा का मिलन, अर्थात शरीर, मन तथा भावनाओं को संतुलित करने की कला है योग। योग शरीर के भीतर प्रवेश करके मन और आत्मा का स्पर्श करता है। आसनों की सिद्धि होने पर शरीर में सर्दी, गर्मी आदि द्वंद्वों का प्रभाव नहीं पड़ता, स्थिरता बढ़ती है, मन को सुख शांति प्राप्त होती है। नाड़ियों की शुद्धि, आरोग्य की वृद्धि, शरीर की स्फूर्ति एवं आध्यात्म की उन्नति होती है। योग में यम नियम का पालन है। प्राणायाम द्वारा सांसों यानी जीवन शक्ति पर नियंत्रण होता है। बाहरी वस्तुओं के प्रति त्याग, धारणा यानी एकाग्रता, ध्यान अर्थात चिंतन और अंत में समाधि द्वारा योग से मोक्ष प्राप्ति तक के लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। इस बदलती जीवन शैली में योग के कुछ अन्य अंगों पर भी प्रकाश डालेंगे। श्वास ही धन है। योग शरीर की सहन शक्ति और शक्ति को बढ़ावा देता है, आंतरिक अंगों को मजबूत करता है, शरीर, मन और आत्मा पर नियंत्रण लाता है, शरीर और मन को शांत कर शारीरिक और मानसिक अनुशासन का एक संतुलन बनाता है, मनुष्य और प्रकृति के बीच सामंजस्य स्थापित करता है, तनाव व चिंता का प्रबंधन करने में सहायता करता है और आराम से रहने में मदद करता है, शरीर में लचीलापन और आत्मविश्वास विकसित करता है। नियमित अभ्यास से पीठ, कमर, गर्दन, जोड़ों के दर्द की समस्या दूर होती है। शरीर की खराब मुद्रा की संरचना को ठीक करता है योग। जीवन का चहुमुखी विकास एवं प्रत्येक कार्य में सफलता योग द्वारा ही संभव है। दिल संबंधित सभी समस्याओं का इलाज करने में कारगर है योग। मांसपेशियों और रक्त परिसंचरण के विश्राम में मदद करता है। मधुमेह, तनाव, रक्तचाप, उच्च रक्तचाप, निम्न रक्तचाप, अनिद्रा, मोटापा, मानसिक बीमारियां इत्यादि गंभीर रोगों से भी बचाता है। कोविड महामारी के इस दौर में वायरस के संक्रमण से बचाकर हमारी इम्यून सिस्टम अर्थात हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को सशक्त बनाता है योग। योग साधना का सर्वश्रेष्ठ साधन है, तभी कहा गया है जान है तो जहान है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में वर्णन किया है, पहला सुख निरोगी काया। योग साधना का नियमित अभ्यास स्वास्थ्य स्तर में उन्नति व रोग मुक्त करता है। सभी आयु के पुरुष, महिलाएं, बच्चे योगाभ्यास प्रसन्नता पूर्वक कर सकते हैं। केवल दृढ़ संकल्प की आवश्यकता है। योग परिपूर्णता एवं अखंड आनंद के लिए वचनबद्ध है। मानव अपने जीवन की श्रेष्ठता के चरम पर योग के माध्यम से ही आगे बढ़ सकता है। तो आइए संकल्प लें, योग को अपनाएं व स्वयं व दूसरों को स्वस्थ और मजबूत बनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद निशा जी। आपने हमें बहुत सुंदर वैज्ञानिक जीवन, आधुनिक जीवन शैली, जंक फूड, आत्मा का परमात्मा से मिलन ही योग है, बहुत सुंदर उदाहरण देकर हमें दिया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और स्वास्थ्य ही धन है हमारा, ये भी एक बहुत सुंदर आपने हमें बताया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करता हूं श्रीमती माधुरी गौली, केंद्र प्रमुख, टाउन हॉल गार्डन,
कोल्हापुर श्रीमती माधुरी गौली। नमस्कार। आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ हाँ रही है? हाँ, मैं माधुरी सुनील हाँ गौड़ी। हाँ आप बोलिए। मैं माधुरी सुनील गौड़ी कोल्हापुर से भारतीय योग संस्थान के संस्थापक प्रकाश लाल जी को नमन और सभी गुरुवर्य, वक्ता और श्रोताओं को नमस्कार और विजयादशमी की शुभकामनाएं। आज का विषय है आधुनिक जीवन शैली और योग। पुराने जमाने में लोगों और वक्त पूरी नहीं होने के कारण सेहत अच्छी रहती थी, बीमारियां कम थी। लेकिन अब आधुनिक जीवन शैली हमारे जीवन में किस तरह से दुष्प्रभाव डाल रही है, इस तरफ हम ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। आधुनिक जीवन शैली में हम इस तरह से खोते जा रहे हैं कि हमारी संस्कृति की कोई परवाह ही नहीं है। नए नए सपने पूरे करने के लिए पूरा जीवन बिता रहे हैं। इस जीवन को हंसते खेलते हुए जीना था, उस जीवन को हम न जाने कहाँ खो रहे हैं। यह आधुनिक जीवन शैली मानव जीवन को आलसी एवं कमजोर बना रही है। मानसिक तनाव बढ़ रहे हैं, विचारों में बदलाव और भावनात्मक संतुलन बिगड़ गया है। इस आधुनिक जीवन शैली के विवरण में हमने ऊंचे महल बनाए, लेकिन छोटी सी बात पर गुस्सा आता है। हमारे घर बहुत बड़े, लेकिन परिवार छोटा होता जा रहा है। हम चांद पर जा आए, लेकिन पड़ोसी से ना मिले। हमने साफ सफाई बहुत की, लेकिन आत्मा दूषित कर ली। रात देर तक जागते रहे और सुबह थकान के साथ उठते हैं। हम खरीदते बहुत है, लेकिन आनंद कम उठा पाते हैं। हम कम पढ़ते हैं और टीवी अधिक देखते हैं। हम प्रार्थना कम करते हैं और दूसरों से नफरत और घृणा अधिक करते हैं। दवाइयाँ अधिक है पर स्वास्थ्य कम है। निपुणता अधिक है, फिर भी समस्याओं में उलझे रहते हैं। अधिक खाते पीते हैं और हंसते कम है। बाहरी क्षेत्र जीत लिए, किंतु भीतर से टूटे हुए हारे हुए हैं। अणु पर विजय प्राप्त की, लेकिन अहंकार से हार गए। योजनाएं अधिक बनाते हैं, लेकिन पूर्ण कम करते हैं। ये समय है फास्ट फूड का और कम हाजमे का। हमारा अंदरूनी विकास तेजी से होने के लिए हमें पर्याप्त मात्रा में आहार, पानी और नींद लेना जरूरी है। रेगुलर एक्सरसाइज, योग, प्राणायाम और ध्यान की जरूरत है। हमारे शरीर को नुकसान करने वाली हर एक चीज को अवॉइड करें और हेल्थ कॉन्शियस बने। यह ध्यान रखें कि हमारा शरीर एक ही स्थिति में रहने के लिए नहीं बना है। इसलिए जब भी समय मिले, दोनों हाथों को इंटरलॉक करके पलट कर सिर के ऊपर की ओर खींचे। थोड़ा सा ट्विस्टिंग, बेंडिंग करते रहे। इससे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा बनता है। मुद्राओं का भी अभ्यास करें। रीढ़ को सदैव सीधी रखें। दिन भर में जब भी समय मिले, हमारे श्वास प्रश्वास का अभ्यास करें। आपको आपके श्वास का ज्ञान हो गया, उससे बड़ा कोई धन है ही नहीं। आपके ब्रीथ में इतनी पावर है। देखिए, शरीर की थकावट से मन की थकान ज्यादा होती है और मन की थकान से भी ऊपर होती है आपकी बुद्धि की थकान। और आत्मचिंतन में ये सारे स्तर दूर होते हैं, क्योंकि मन, बुद्धि, इंद्रिय, शरीर ये सारे प्रकृति के अंग है, जिनका स्वभाव है प्रकृति की ओर जाना। हमारे पास मन है। मन आपका बहुत काम का है, लेकिन ये मन हमारा बहुत बिगड़ा हुआ है। जिसको हम सुधारेंगे तो ये बहुत काम का है। अगर हम इसे नहीं सुधारेंगे तो यह हमारा बहुत बड़ा नुकसान कर जाता है। तो सबसे बड़ा हथियार आपके पास मन है। मन में वही विचार बनाएं जो आप होता देखना चाहते हैं, क्योंकि विचार बीज है और घटनाएं इसका फल। बुरा सोचना भी पाप है। मन में जैसा संकल्प आप लेंगे, धीरे धीरे संकल्प पूरी होने की अवस्था में आता है। सिर्फ आप संकल्प लेना है, निष्काम कर्म का, योग अभ्यास का, अपनी कमियां दूर करने का, आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए, शरीर निरोगी और मन को बेहतर बनाने के लिए नियमित योग करें। बिना पैसा खर्च किए और बिना दवाइयों के बीमारियों को भगाकर स्वस्थ रहने के लिए
योग तो अनिवार्य है। धन, मन, सम्मान, प्रतिष्ठा से बढ़कर स्वयं में स्थित आत्मा की अनुभूति यही जीवन का लक्ष्य है और ये सब योग, प्राणायाम और ध्यान से ही मुमकिन है। योग, प्राणायाम, ध्यान से मन शांत, स्थिर, विवेक शक्ति का उदय, वाणी और व्यवहार में मधुरता आती है। मस्तिष्क में अल्फा तरंगे चलने से सुप्त ग्रंथियां जाग जाती है। मानसिक तनाव दूर करके मनुष्य को सुख शांति प्रदान करते हैं। योग यानी कि ना आसन, प्राणायाम, ध्यान, बल्कि योग का अर्थ है जुड़ना, उस ईश्वरी शक्ति से जुड़ना, अपने आप से जुड़ना। जब भी आप योग से जुड़े जाते हैं, जिंदगी आदतें बदल जाती है, समाज से और खुद से जुड़ जाते हैं, विचार और भावनाओं में बदलाव आता है और जीवन शैली सुधर जाती है। पाश्चात्य जीवन शैली के अनुकरण की वजह से भारतीय संस्कृति भूल रहे हैं। मनुष्य जीवन तो प्रकृति का एक अति सुंदर, सर्वश्रेष्ठ एवं दुर्लभ उपहार है। आप कितना भी पाश्चात्य जीवन शैली को अपनाओ, मगर योग को अपनाओ। योग से सारी प्रणालियां एक्टिवेट हो जाती है। योग को दिया हुआ समय एक इन्वेस्टमेंट है। भारतीय योग संस्थान की वजह से हम अपने आप से और समाज से जुड़ गए हैं। तो योग को अपनाओ, नियमित सिर्फ 1 घंटा योग करो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, उपयोगी बनो। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माधुरी गवली जी, आपने हमें बहुत सुंदर सुंदर उदाहरण पेश किए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशीष जी सर। अब हमारी अगली वक्ता हमें पुणे से हमारी कैलाशपुरी पटेल हमें मार्गदर्शन करेगी। तो माइक अनम्यूट कर लीजिए। तो माइक अनम्यूट कर लीजिए। सभी ने बहुत अच्छी वार्ता की है। किसी ने बदलती जीवन शैली के एग्जाम्पल दिए, किसी ने आधुनिक आहार के तरफ बातचीत की, किसी ने संस्कृति के बारे में, किसी ने आधुनिक जीवन बच्चों की, युवाओं के लिए क्यों महत्वपूर्ण है वो बताया। किसी ने स्वामी विवेकानंद, अब्दुल जी कलाम के एग्जाम्पल दिए और बहुत ही सुंदर अपने माधुरी गौड़ी ने भी बहुत अपने कंपैरिजन बताई आधुनिक जीवन शैली और योग कि व्यक्ति चांद पर गया पर पड़ोस से नहीं मिला है। यौगिक जीवन शैली क्या, ये भी नागपुर के साधक ने बताई। योग 1 घंटे की साधना नहीं है, ये तो पूरे जीवन पर्यंत की साधना है। संसार में हर कुछ परिवर्तनशील है। आप देखोगे हवामान पोल्यूशन के वजह से ही सब हो रहा है कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये सभी परिवर्तनशील है। पर एक सत्ता जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है वो कभी नहीं बदलती है। वो है परमात्मा की शक्ति जो नित्य, शुद्ध, चित्त, शाश्वत है, सच्चित आनंद स्वरूप है। और हमारी संस्थान का लक्ष्य भी यही है। हर किताब के पहले पत्ते पर, पेज पर लिखा है कि हमारी आत्मा का परमात्मा से मिलन करो। तो संस्थान का भी उद्देश्य है, हमारे जीवन का भी यही उद्देश्य होना चाहिए कि हमारा लक्ष्य कितनी भी जीवन शैली बदल जाए पर हमारा लक्ष्य होगा उस परम शक्ति से मिलना। अभी ये नवरात्रि के 9 दिन के पर्व था। नवरात्रि यानी क्या? हमें इन नवरात्रि में जागना है, उस परमेश्वर की शक्ति को अनुभूति करना है। माँ देवी दुर्गा हमारी माँ है, वो हमें उस परम शक्ति जो शिव रूपी पूरे ब्रह्मांड में है उससे मिलाने का मार्ग दे रही है। तो आज दशहरे का पर्व है। आज दशहरा में हम सभी संकल्प करेंगे
भारतीय योग संस्थान से जुड़े हैं, योग से जुड़े हैं। हम जुड़ेंगे, युवाओं को जुड़ेंगे, हमारे आने वाली पीढ़ी युवा नहीं जुड़े तो बच्चों को भी योग से जोड़ने का प्रयास करेंगे। आज हम सभी, हमारे अंदर के रावण को मारना है। हम क्या करते, पुतला जलाते हैं। पर रावण कौन है? हमारे अंदर है। आलस, निंद्रा, राग, द्वेष, क्रोध, हमारे भावनाओं को परिवर्तन करना है। ये सब आज दशहरा के दिन हमें उसमें आहुति देकर हमें उस परम शक्ति से मिलना है जो शाश्वत है, जो अपरिवर्तनशील है, कभी परिवर्तन नहीं होती। तो ये संकल्प के साथ आज हम सभी ने यह संकल्प करना है। आंखें बंद कर दीजिए 2 मिनट के लिए सभी साधक। 2 मिनट के लिए हम ध्यान करेंगे उस शक्ति का जो आपके अंदर है, हर साधक के हृदय में विराजमान है, माँ के रूप में, पिता के रूप में। आपके देह में ही प्रभु ने अग्निकुंड दिया है। उस अग्निकुंड के तरफ यानी मणिपुर चक्र की तरफ ध्यान करिए और भाव कीजिए, मेरे नकारात्मक सोच, मेरे राग, द्वेष, क्रोध, ईर्ष्या, आलस्य, इन सब की उस अग्निकुंड में आहुति हम दे रहे हैं। इदम गायत्री इदम नमः। वो माँ ही गायत्री है, वो माँ ही दुर्गा है, वो माँ ही लक्ष्मी है, वो माँ ही सरस्वती है, वो माँ ही हमें ईश्वर से मिलाती है। तो हमें आज सभी ने, बदलती कितनी भी जीवन शैली हो, पर हमें उस योग से जुड़ना है, उस परम शक्ति से जुड़ना है। यही संकल्प दोहराते हुए आप आगे की वार्ता मदान जी करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने हमें बहुत सुंदर मार्गदर्शन किया। अब हम दोनों हथेलियां शांति पाठ लेंगे। दोनों हथेलियां दोनों घुटनों पर ज्ञान मुद्रा में, रीढ़ कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद। एक गहरी लंबी श्वास लेकर एक बार ओम की दीर्घ ध्वनि, पश्चात शांति पाठ। शांति अंतरिक्ष गम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधय शांतिः वनस्पतय शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांतिः सर्वगम शांतिः शांतिरेवा शांतिः सामा शांतिरेद्धि। ओम शांति शांति शांतिः। दोनों हथेलियों का आपस में घर्षण कर ऊर्जा का निर्माण करें। ऊर्जा को अपने चेहरे तथा पूरे शरीर पर प्रवाहित करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे बीच में एक और थी गोष्ठी में भाग लेने वाली कुमारी भारती खुराना।
पर कल रात में उनकी किसी रिलेटिव की डेथ हो गई, वो वहां पे थी, इसलिए वो आज हमारे साथ नहीं जुड़ पाई। हमारी अगली जो गोष्ठी है वो